भाई साहब एक टीजर आया टॉक्सिक। ये टीजर नहीं कह सकते, अनाउंसमेंट कह सकते हैं। ये टीजर आया है यस का, जो हमारे रॉकी भाई हैं। अब उनका जब ये टीजर आता है तो शुरुआत से ही चीजें जो देखने को मिलती है, लोग अचानक से शौक हो जाते हैं कि भाई ये बंदूक के बीच में आकर ये इंसान चला क्या रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। और कुछ ऐसे ऐसे इसमें दृश्य दिखाए गए हैं, कुछ ऐसी ऐसी इसमें वीडियोस दिखाई गई हैं जो कि फिल्मी दुनिया को तो एडजस्ट करती है, लेकिन उस दुनिया को जो कि फिल्मी दुनिया से ही अटैच करता है, लेकिन वहां से ये चीजें पृथक हो जाती हैं। बात पर हम आ रहे हैं, अपने बात को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए होता क्या है कि ये जिस तरीके का वीडियो आपने देखा है या जिस तरीके की इसमें सारे जो डेकोरेट की गई है, चाहे वो गाड़ी का सीन हो चाहे अदरवाइज जो कुछ भी रहा हो, बहुत अच्छे बजट का है ये चीज वो अपने जन्मदिन के दिन ही लाने वाले हैं इस फिल्म को। और लगता है कि इसी के कुछ टाइम के बाद किसी का फिर जन्मदिन मनाया जाएगा, कुछ इस तरीके का इसमें काम भी हो रहा है। लेकिन ना, यहाँ पर ये चीजें रुकती नहीं है। ये टारगेट कुछ लोग कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को, कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा इसका अगर मतलब कि अगर दूसरा परसेंट भी अगर कुछ हो गया ना, तो आप समझ लीजिए कि लोग ट्रोल पे ट्रोल करने लगते हैं। लोग कहते हैं देखो ये अश्लील हो गया है, खेसारी लाल यादव अश्लील हो गए, पवन सिंह अश्लील हो गया, हु अश्लील हो गया, हु अश्लील हो गया। कि मतलब जितने सारा दिमाग है, जितनी सारी भाषा है, जितने सारी बोली है, जितने सारा संस्कार है, वो सब सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के अंदर होनी चाहिए। अगर उस बजट पर कोई दूसरा इंसान कर रहा है, 300-400 करोड़ की फिल्में बना रहा है, अगर उस पर वो काम कर रहा है, तो फिल्म की बजट अच्छी है, फिल्म पर मार्केटिंग अच्छी हो रही है, फिल्म का स्टार अच्छा है, फिल्म की स्टार कास्टिंग अच्छी है, या फिर फिल्म को बनाने वाली भी लड़की है, तो ये सारी चीज अगर एक ही दिशा में जा रही है तो वो सही है, लेकिन काम गलत नहीं है। लेकिन उसी काम को कोई दूसरा व्यक्ति करता है, दूसरा मतलब खेसारी लाल यादव या पवन सिंह करते हैं, तो वहां से वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। और डगमगा जाती इसलिए भी है क्योंकि वो फिल्म की करने की तो दूर की बात, वो अगर गाने में भी इसका कोई अगर 5% भी कर दें, दूसरा परसेंट भी कर दें, तो वहां से एक बात उठने लगती है कि ये अश्लील है, तो इसमें टैग मार देते हैं कि ये अश्लीलता वाली इंडस्ट्री है। अब आप खुद सोचो कि जो इतने बड़े इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार हैं, अगर वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, मैं उस काम को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैंने शुरू से भी बोल दिया कि वो चीजें फिल्मी दुनिया, फिल्मी जगत, सिनेमा जगत को वो चीजें एडजस्ट करती हैं, वो चीजें लोग एक्सपर्ट करते हैं, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं उन चीज को। लेकिन ये चीज जब वहां पर सही है तो यहाँ पर सही क्यों नहीं, सवाल ये भी होना चाहिए। क्योंकि अगर पवन सिंह ये काम करते हैं, खेसारी यादव ये काम करते हैं, या कोई अंदर पर्सन अगर ये काम करता है, अगर इंडस्ट्री में ऐसा काम होता है, तो भाई इंडस्ट्री का ग्रोथ वैसे भी नहीं हो पा रहा है। और जब इस चीज को आप जब क्रिटिसाइज करते हो, इस चीज को आप जब गलत बताते हो, तो लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, तो लोग इस चीज से डरते हैं, ये चीज नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब डर आ जाता है तो लोग बहुत अच्छे चीजों को भी जो है वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, उन चीजों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मिसिंग रह जाती हैं, जो छूट जाती हैं। लेकिन अगर यही चीज किसी दूसरे इंडस्ट्री के बीच में होती है, तो उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज को हम एंजॉय करते हैं, उस चीज को इंटरटेनमेंट पर्पज से लेते हैं। तो भाई जब एक ही चीज हो रही है और दोनों अलग अलग जगह पर हो रही है, तो इतना दोहरा नीति क्यों, ये दो भाव क्यों, ये एक सवाल उठता है। ये दो राय क्यों उठ करके आ रहे हैं मार्केट से कि ये चीजें सही है और ये चीजें गलत है। आप क्या राय है, आप ये बताइए। नहीं देखिए, अब एक अंजलि राघव के साथ, पावर स्टार पवन सिंह के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों को अच्छे पता, जो कमर पे बात चल रही थी। अब इस चीज को लेकर के जितने भी लोग थे, चाहे मीडिया हाउस वाले हों, चाहे जितने भी लोग, ऐसे इंटरनेशनल मुद्दा बना करके छोड़े थे। अब इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के बाद आपको क्या लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह की जो फजीहत हुई है, वो इंसान आकर के सॉरी भी बोला है, और अपने इंडस्ट्री के लोग हों, एक मतलब होता ना कि एक लेडी कार्ड खेल करके लोगों ने जिस तरीके से उनकी इज्जत की फजीहत की थी ऑस्कर लेवल पर, भाई वो बंदा बहुत अश्लील है, वो बंदा घटिया है, वो बंदा मौका है, ही है, वो है। लोग क्या क्या गालियां दे रहे थे पवन सिंह को। लेकिन एक चीज और दिखाएं, मानोगे, पता चला अभी तक नहीं चला है। ये जो वीडियो है कार्तिक आर्यन की, अनन्या पांडे की, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है वो खुद प्रोड्यूसर है, और ये प्रोड्यूसर उसकी कमर पर हाथ रख रहा है, और वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। लेकिन इसकी मार्केट में चर्चाएं नहीं हो रही, इसकी मीम सिर्फ बन सकते हैं। तो भाई जब उसी तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है, तो इसको कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि इस पर प्यार नहीं है, इस पर व्यूज नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, फायदा नहीं है। काम गलत कुछ नहीं है, काम एक ही है और एक ही तरह का ही है। लेकिन अगर वही काम कोई दूसरे ने कर दिया, धर्मा प्रोडक्शन के हाउस वाले ने कर दिया, तो वो काम सही है, क्योंकि वो एक्टर होते तो भी एक बात चला हो सकता था। लेकिन एक्टर भी अगर स्टेज पे रही है, वो भी फिल्मों के प्रमोशन के लिए ही है। लेकिन अगर वो काम इस तरीके का कर रहे हैं, तो भाई उनकी निंदा क्यों नहीं, उनकी बुराई क्यों नहीं, उनके लिए क्रिटिसाइज क्यों नहीं, उनके लिए क्रिटिसिज्म क्यों नहीं? सवाल तो ये भी होना चाहिए।
लेकिन ये सवाल नहीं हो रहा है। ये हर चीज़ घुमा के हमारे इंडस्ट्री पर, भोजपुरी पर ही क्यों लागू होती है? ये मेरा सवाल है। आप इस पर एक पुख्ता जवाब दीजिए, जिससे कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो सके। क्या जवाब हो सकता है? कमेंट में बताओ।